और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला आज शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री राकेश यादव के समर्थकों ने इंडिया न्यूज की टीम पर हमला कर दिया। राकेश यादव की शह पर उनके कार्यकर्ताओं ने इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का को रोक दिया और जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। हमारे संवाददाता राशिद हाशमी और अन्य पत्रकारों से मारपीट की गई। हैरानी इस बात की है कि जिस राकेश यादव को इंडिया न्यूज ने अपने शो में बतौर गेस्ट बुलाया था, वो चुपचाप वहां से खिसक लिया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र को शर्मसार करते रहे। शो के लिए लगाए गए पोस्टर फाड़ दिए गए और इंडिया न्यूज कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज का शो किस्सा कुर्सी का शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया। शो शुरू होने के पहले ही एसपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। शो में सारी पार्टियों के नेता को बुलाया गया था। खुद एसपी की तरफ से भी यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश यादव मौजूद थे। उन्हीं के शह पर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। बवाल होता रहा, हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस मुस्कुराती रही। तकरीबन आधे घंटे बाद जब पुलिस पहुंची तो मामले की टाल मटोल में लग गई। लेकिन सवाल है कि आखिर एसपी की गुंडागर्दी कब तक बर्दाश्त करे। कुछ दिनों पहले एसपी ने इंडिया न्यूज को यूपी में बैन कर दिया था और आज इंडिया न्यूज की टीम पर हमला बोला। अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री राकेश यादव हंगामा खड़ा होते ही भाग निकले। जब इंडिया न्यूज ने उनसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर बात की तो उन्होंने सारा ठीकरा दूसरे दलों पर फोड़ा। जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ तो मैंने देखा कि वो जो फोटो लगे थे राहुल जी का और उनका मोदी जी का, उसको देख के बीएसपी के लोग शराब पिए थे और आप पार्टी वाले वो उस पर जो है टूटे। तो मैंने कहा, मेरे साथ जो लोग थे मेरी सिक्योरिटी, मैंने कहा आप यहाँ से निकलिए, यहाँ यह कार्यक्रम होने वाला नहीं, और मैं तुरंत चला आया वहाँ पे। अखिलेश के मंत्री भले ही अपने गुंडागर्दी का ठीकरा दूसरे दलों पर फोड़ रहे हों, लेकिन हमारे शो के होस्ट और संवाददाता राशिद हाशमी ने बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी ने इंडिया न्यूज के शो से पहले हंगामा किया। किस बुरी तरह से इन स्टैंडीज को तोड़ा गया है। इतने में ही समाजवादी पार्टी के जितने हुड़दंगी थे, जितने गुंडे थे, कई गमछा भी लटका करके आए हुए थे, उन्होंने यहां पर आकर के काफी ज्यादा हंगामा किया, लोगों के साथ मारपीट की, मुझे धक्का मुक्की दी और इन्हीं स्टैंडीज में से, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, एक रॉड निकल करके मेरे पेट में लगा। वहीं अपनी बात पर पार्टी को झुकाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी अब खुद भी झुक गए हैं। उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ने की बात मान ली है। बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से ही टिकट दिया था, जिस पर वो नाराज हो गए थे। वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। एक बयान जारी करके आडवाणी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने मुझे बताया कि गुजरात यूनिट चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, मध्य प्रदेश यूनिट चाहती है कि मैं भोपाल से लड़ूं। सहयोगियों ने सीट चुनने का फैसला मुझ पर छोड़ा है। सहयोगियों की बातों ने मेरा दिल छू लिया है। मैं हमेशा से गांधीनगर से जुड़ा रहा हूं, इस बार भी मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि आडवाणी जहां से चाहे लड़ सकते हैं। उनके सामने भोपाल और गांधीनगर का विकल्प खुला हुआ है। I have left this option to Advani ji to choose the seat from where he would like to contest, from Gandhinagar or Bhopal. पार्टी ने एक कदम पीछे करते हुए समझौता फार्मूला सुझाते हुए कहा था कि आडवाणी चाहे तो दोनों सीट से लड़ सकते हैं। आडवाणी अंततः गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने पर राजी हो गए। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने आज सुबह आडवाणी से फोन पर बात की। आडवाणी से कहा गया कि ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर चुनाव लड़ने का है। नाराज आडवाणी को मनाने के लिए आज खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बात हुई, जिसमें मोदी ने उनसे गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़ने की गुजारिश की। मोदी आडवाणी से मिलकर निकले तो सुषमा स्वराज आडवाणी से मिलने पहुंची। सुषमा स्वराज काफी देर तक आडवाणी के पास रुकी और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। जब सुषमा आडवाणी के घर पर थीं, तब वेंकैया नायडू भी वहां पहुंचे। वेंकैया नायडू ने आडवाणी से मुलाकात के बाद कहा कि पार्टी में सब ठीक हो जाएगा। मोदी, सुषमा, वेंकैया नायडू के बाद अरुण जेटली भी लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे। आडवाणी के घर पहुंचकर अरुण जेटली ने उन्हें समझाया। आडवाणी की नाराजगी पर कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि बीजेपी में एक तंत्र स्थापित हो गया है और वहीं मोदी के अलावा किसी की नहीं चलती। जिस तरह से फासिस्टी तरीके से मोदी जी ने अपने अलावा सबको मारने की कोशिश की, वहाँ जैसे बुजुर्ग नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। वहाँ पर मनमाने ढंग से कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे मना रहा है वो लोग पार्टी को चला रहे हैं। तो वहाँ तो एक तंत्र स्थापित हो चुका है।
और वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी में आग लगी हुई है और आपस में ही लड़कर सांप्रदायिक ताकतों का नाश हो जाएगा। बीजेपी में कलह पर विरोधी पार्टियां चुटकी ले रही हैं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण कांग्रेस को ही कह रही हैं कि पहले अपना घर संभालें। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह भी नाराज हो गए। वो राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। खबर है कि यहां से वसुंधरा राजे कर्नल सोनाराम को टिकट दिलवाना चाहती हैं। बाड़मेर सीट को लेकर वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह आमने सामने आ गए हैं। जसवंत ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बाड़मेर से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद भी नाराज हो गए हैं। चिन्मयानंद जौनपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ खुलकर नाराजगी भी जताई है। यूपी के अमरोहा से टिकट फाइनल नहीं होने से पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद चेतन चौहान नाराज हो गए हैं। चेतन अमरोहा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और वो टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी नाम फाइनल ही नहीं किया है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर चेतन चौहान के समर्थकों ने हंगामा भी किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ नारेबाजी की। चेतन समर्थकों का मानना है कि बाबा रामदेव की दखलंदाजी के चलते ही अमरोहा में नाम फाइनल नहीं हो रहा है। बीजेपी में टिकट को लेकर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के इस फैसले से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की। गोंडा सीट से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की है। ये लोग 24 घंटे में कैंडिडेट बदलकर किसी स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में कल्याण सिंह के करीबी सतीश गौतम को टिकट दिए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। राजस्थान के सीकर से स्वामी सुभेदानंद को बीजेपी का टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर सुभेदानंद का विरोध किया और पार्टी कार्यालय पर ताला जड़ दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैलाश जोशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फोन पर किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए के बदले चुनाव लड़वाने की बात करते दिख रहे हैं। ये वीडियो किसी घर का है। वीडियो में कैलाश जोशी किसी व्यक्ति से फोन पर बात करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो 1 करोड़ के बदले चुनाव लड़ाने का भरोसा दे रहे हैं। आपको लड़ना है क्या? आपको लड़ा दे? हाँ, आपको लड़ा दे क्या? आ जाओ, 1 करोड़ रुपए लेकर के लड़वा देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर यूपी के हमीरपुर से आए कार्यकर्ताओं ने अनशन किया। ये कार्यकर्ता हमीरपुर से अतुल कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। मथुरा से अनुज गर्ग को टिकट दिए जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की अर्थी निकालकर विरोध जताया और कैंडिडेट बदलने की मांग की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने गुड़गांव में रोड शो किया। पार्टी ने उन्हें गुड़गांव से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। गुड़गांव में योगेंद्र का बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के राव धर्मपाल से मुकाबला है। 25 मार्च को वाराणसी में अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए 1100 रुपए खर्च करने होंगे। 1100 रुपए में आने जाने और खाने का खर्चा भी शामिल है। ये रैली पहले 23 मार्च को होने वाली थी, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने से अब ये रैली 25 मार्च को रखी गई है। बीएसपी मुखिया मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की सभी 80 सीटों से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने मोदी और मुलायम पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पूर्वांचल से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच गुपचुप सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़वाकर बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है। बीजेपी तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल करके लोकसभा चुनाव लड़ेगी। गठबंधन फॉर्मूले के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी 8 सीटों पर लड़ेगी। वहीं डीएमडीके 14, पीएमके 8, एमडीएमके 7 सीटों पर चुनाव में उतरेगी। केएमडीके और आईजेके को 1-1 सीटें मिली हैं। दिल्ली में सीपीएम ने लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर सीपीएम महासचिव प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, वृंदा करात समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पार्टी उन्हें वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़वाना चाहती है। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय ने कहा कि इस बारे में अभी तक उनसे कोई बात नहीं की गई है। बीजेपी नेता अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने आज नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने आज कर्नाटक की चिकबल्लापुर सीट से नामांकन दाखिल किया। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार महेश गिरी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है।
दिल्ली के कालकाजी मंदिर के महंत अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने बागपत में बीजेपी कैंडिडेट सत्यपाल सिंह के लिए वोट मांगी। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया है। ऐसी अटकलें थीं कि सहवाग कांग्रेस के टिकट पर वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान के अजमेर सीट से कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट सचिन पायलट ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। आज अजमेर के मसौदा इलाके में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी नेता और यूपी की झांसी से उम्मीदवार उमा भारती के खिलाफ आचार संहिता का एक मामला सामने आया है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपनी जेठानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान मेनका ने कहा कि सोनिया दहेज में एक पैसा भी लेकर नहीं आई थी, तो इतनी अमीर कैसे बन गई। सोनिया गांधी को सीधे निशाने पर लेते हुए मेनका गांधी ने पूछा कि विदेश से आई सोनिया गांधी ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया में 6 नंबर की सबसे अमीर महिला बन गई। मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के पास जो पैसा है वो सरकारी योजनाओं की लूट से जुटाया गया है। कानपुर में कांग्रेस, बीजेपी और पीस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज बीएसपी का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के वर्धा में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादे खोखले हैं। राहुल गांधी वोट बटोरने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस न तो किसानों का ख्याल रखती है और न ही जवानों का। उन्होंने कहा कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं तो वहीं हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते हैं पाकिस्तान वाले। हिमाचल के टंडा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 25 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। वो कोलकाता में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री किरण खेर जनसंपर्क अभियान में जोर शोर से लग गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बाद राहत पैकेज देने की घोषणा की है। रिलायंस ने बयान जारी कर केजरीवाल के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें गुजरात सरकार से उसके फायदा लेने की बात कही गई है। रिलायंस ने कहा है कि शायद केजरीवाल को संविधान की समझ नहीं है, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम केंद्र सरकार के अधीन आता है, न कि राज्य सरकार के। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर से हुए गैंगरेप के 2 मामलों में सेशंस कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कल सजा का ऐलान होगा। जिन 4 लोगों को दोषी पाया गया उनके नाम विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और सिराज रहमान हैं। इन पर गैंगरेप के 2 मामले हैं। शक्ति मिल गैंगरेप केस की कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल भी कोर्ट में मौजूद थे। गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में गुजरात हाईकोर्ट में अब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को निचली अदालत से मिली मोहर के खिलाफ जाके अजाफी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। जाने माने लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके निधन पर शोक जताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी दिल्ली स्थित खुशवंत सिंह के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खुशवंत सिंह को 1974 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। खुशवंत सिंह ने भारत के विदेश मंत्रालय में विदेश सेवा के महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया था। हवाई उड़ान के दौरान प्लेन में डांस करना स्पाइस जेट के क्रू मेंबर्स को महंगा पड़ गया। दरअसल फ्लाइट में केबिन क्रू के डांस करने पर डीजीसीए ने स्पाइस जेट को नोटिस भेजा है। स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि यात्रियों की सुरक्षा स्पाइस जेट की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। होली के मौके पर स्पाइस जेट की गोवा बेंगलुरु फ्लाइट में एयर होस्टेस और केबिन क्रू ने खूब मस्ती की थी। जमीन से करीब 35,000 फीट ऊपर स्पाइस जेट की फ्लाइट में बलम पिचकारी गाना बज रहा था और सभी डांस कर रहे थे। मुंबई से सटे ठाणे के टिटवाला इलाके में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहां एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में लोकल ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते मुंबई की तरफ से आने वाली सभी ट्रेनें देरी से चली। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डंपर ने बाइक सवार 3 छात्रों को कुचल दिया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिहार के हाजीपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। यूपी के बिजनौर में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के राजौरी गार्डन में सोलर वाटर बॉयलर में ब्लास्ट होने से सनसनी मच गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमला मंदिर के पास जंगल में अचानक भीषण आग लग गई।
आग तिरुमला मंदिर के पास जंगल में लगी थी और देखते ही देखते आग की लपटों ने कई पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली के मुनीरका इलाके में एक घर से मणिपुर की युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के रोहिणी में एक स्कूली छात्रा से छेड़खानी के आरोपी रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 9वीं क्लास की छात्रा का आरोप है कि जेएस बिंद ने होली के दिन उसके साथ छेड़छाड़ की। मध्य प्रदेश के रायसेन में 22 साल की एक महिला से रेप और मारपीट का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में रेप पीड़ित ने एसपी से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई है। यूपी के आगरा में प्रेम प्रसंग के चक्कर में 2 छात्रों पर हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में एक थानेदार पर चौकीदार के बेटे को गोली मारने का आरोप लगा है। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने शातिर लुटेरों की गैंग पर शिकंजा कसते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गुजरात के पाटन से एक बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान के पूर्वी शहर जलालाबाद में तालिबान ने एक पुलिस थाने और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाते हुए हमला किया। लापता मलेशियाई विमान की तलाश में जुटे खोजी दल को दक्षिण हिंद महासागर में मलबा दिखाई दिया है। सैटेलाइट इमेज में दिख रही इस चीज को MS-370 का मलबा बताया जा रहा है। क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में तनाव गहराता जा रहा है। ओसामा बिन लादेन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से खबर है कि ISI के पूर्व प्रमुख अहमद शुजा पाशा और हाफिज सईद ओसामा के एबटाबाद वाले ठिकाने के बारे में जानकारी रखते थे। फिल्मी फ्राइडे पर कल कॉमेडी के तड़के वाली फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट रिलीज हो रही है। फिल्मी फ्राइडे पर कल बड़े पर्दे पर दर्शकों को डराने के लिए सेक्सी सनी लियोनी भी आएंगी। अभिनेता जैकी भगदानी अपनी आने वाली फिल्म यंगिस्तान के प्रमोशन में जोर शोर से जुटे हैं। आने वाली फिल्म पुरानी जीन्स का ट्रेलर मुंबई में लॉन्च किया गया। राजीव खंडेलवाल की आने वाली फिल्म सम्राट एंड को का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया। मेरी इंसल्ट पहले शिमला की